Assalamualaikum students, my name is Mubashir Ali. आज हम 9th क्लास में यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपेंड बायजेसंस लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉ ऑफ लॉगरिथम के जरिए इनको हम एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास लॉग x y z की पावर 6 है। तो फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन वैसे लिखेंगे लॉग x y z की पावर 6। नेक्स्ट स्टेप में अगर लॉग में जितनी रकमें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y प्लस लॉग z की पावर 6। नेक्स्ट स्टेप में ये लॉग ऑफ x आपने वैसे लिख लेना है प्लस लॉग ऑफ y भी वैसे लिख लेना है। अदर पावर ऊपर आ रही हो तो ये स्टार्टिंग में लिख लेंगे 6 log ऑफ z। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास log बेस थ्री m की पावर 5 n की पावर 3 और 6 रूट है। तो फर्स्ट स्टेप में आप ये करना है log बेस थ्री m की पावर 5 n की पावर 3 होल की पावर ऊपर 6 क्यूब रूट है। इसका मतलब 6 रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/6 है। ऊपर 1 लिखना है, जो नंबर इधर होता है वो 1 पे नीचे आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में अगर पावर आपके पास ऊपर आ रही होगी शुरू में आ जाती है, ये बन जाता है 1/6 log ऑफ बेस 3 m की पावर 5 n की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में आप ये करना 1/6 जो है ये वैसे लिखना है। लॉग में जितनी रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों वो प्लस हो जाती है। ये बनता है लॉग ऑफ m की पावर 5 और बेस 3 लिख लेना है, फिर प्लस लॉग ऑफ n की पावर 3 इसके बेस भी 3 लिख लेना है। क्योंकि बेस 3 आ रहा है, बेस दोनों में 3 आ जाना, एक मरतबा m की पावर 5 आ जाना और एक मरतबा n की पावर 3 आ जाना। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/6 आपने वैसे लेना है। अगर पावर ऊपर हो तो लास्ट से पहले आ जाती है। ये बन जाता है 5 log बेस 3m। अब इसी तरह ये पावर भी log से पहले आ जाए 3 log बेस 3m। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है log 8x की पावर 3 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो ये log 8x की पावर 3 वैसे लिख लेनी है और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। अगर पावर ऊपर हो तो ये log से पहले आ जाती है, मतलब 1/2 log 8x की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 वैसे लिख लेना है, ये log भी वैसे लिख लेना है। सॉरी यहाँ पर 1/2 लिखने के बाद अब ये log में दो में आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अगर log में दो में मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो प्लस हो जाती है, मतलब log ऑफ 8 प्लस log ऑफ x की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में आप ये करना है, ये 1/2 आपने वैसे लिख लेना है, log वैसे लिख लेना है 8 है। 8 के आपने फैक्टर बनाना है, तो ये हमारे पास बनते हैं 2 4s are 8 2 2s are 4 2 1s are 2। ये हमारे पास बन जाता है 2 की पावर 3 प्लस log x की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, ये 1/2 वैसे लिख लेना है। अगर पावर ऊपर हो तो log से पहले आ जाती है, मतलब 3 log ऑफ 2 प्लस अब इसमें भी पावर ऊपर है तो शुरू में आ जाए 3 log ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप में आप 3 इधर भी आ रहा है 3 इधर भी आ रहा है, यहाँ से 3 आपने कॉमन निकाल लेंगे। 3 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, बनता है log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है 3 को 1 से 3/2 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x।
ये हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जदवल की मदद से इनकी हमने कीमत फाइंड करनी है। लेट फर्स्ट स्टेप में आपने लेट y इस स्टेटमेंट को आपने y इक्वल लेट कर देना। लेट y इक्वल टू 68.24 और के ऊपर है क्यूब रूट। नेक्स्ट स्टेप में ये बनता है y इज इक्वल टू 68.24 और इसकी पावर क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि टेकन लॉग ऑन बोथ साइड, टेकन लॉग बोथ साइड पर आपने लॉग लगाना है। ये बनता है लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग 68.24 और होल की पावर बन जाता है 1/3। नेक्स्ट स्टेप में ये लॉग ऑफ y आपने वैसे लिखना है, अगर पावर ऊपर आ रही हो तो ये लॉग से पहले आ जाती है। ये बनता है 1/3 लॉग ऑफ 68.24। नेक्स्ट में ये log ऑफ y आपने वैसे लिख लेना है, ये 1/3 तो भी वैसे लिख लेना है। अब आपने log बनाना है, log बनाने के बाद 68.24 दबा देना है, तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 1.8340। अब ये log ऑफ y वैसे लिख लेना। अब 1/3 इसका मतलब ये है इस पूरी रकम को आपने 3 पर डिवाइड करना। 1.8340 इसे हम डिवाइड करेंगे 3 पर। जब 3 पर डिवाइड करेंगे इसका आंसर आता है 0.6113। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। y वैसे लिखना है, ये log है तो इधर आ जाता है एंटी लॉग 0.6113। अब एंटी लॉग जब y फाइंड करते हैं तो एंटी लॉग से जो पहले होता है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होता है। पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 आ जाता है। तीसरा की वैल्यू है 0.6113। नेक्स्ट स्टेप में आपने आप ये करना है, शिफ्ट बनना है, शिफ्ट बनने के बाद लॉग बनने का फिर आप लिखना है 0.6113। जब ये दबाते हैं फिर इसका आंसर y इज इक्वल टू आंसर आ जाता है 4.086। पार्ट नंबर 2 है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। तो फर्स्ट स्टेप में आपने लेट y इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। सेकंड स्टेप आपने ये करना है, बोथ साइड पर लॉग ले लेना है। इधर भी लॉग ले लेना है और इधर भी आपने लॉग ले लेना है। ये बनता है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। नेक्स्ट स्टेप में ये log ऑफ y जो है ये आपने वैसे लेना है। अब log में जितनी रकम मल्टीप्लाई हो रही है वो प्लस हो जाती है। ये हमारे पास बनता है log 319.8 प्लस log 3.543। नेक्स्ट स्टेप में ये log ऑफ y ये आपने वैसे लिखना है। आप तुम्हारा log 1 है 319.8, तो इसका आंसर आ जाता है 2.5049 प्लस log 1 है, log 1 है 3.543, इसका आंसर आ जाता है 0.5494। नेक्स्ट स्टेप में ये log ऑफ y आपने वैसे लिख लेना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। ये हमारे पास बनता है 2.5049 प्लस 0.5494, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 3.0543। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये log है, इधर बन जाता है एंटी लॉग 3.0543
0.0543। अब एंटी लॉग में जो पॉइंट से पहले होता है वो हमारे पास इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये हमारे पास थीरिया है, मंकीसा होता है जो पॉइंट ये है 0.543। अब आपने यहाँ से y लिखना है, शिफ्ट बनना है, शिफ्ट बनने पर लॉग बाउंड्री एंटी लॉग बन जाता है, फिर लिखते हैं 3.0543। तो इसका आंसर आ जाता है 1133। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर 113.2 multiply 9.98. Let the first step में ये statement let y is equal to 36.12 multiply 750.9 over 113.2 multiply 9.98। सेकंड स्टेप में बहुत सारे पर लॉग ले लेना है, इधर भी लॉग ले लेना है और इधर भी आपने लॉग। ये हमारे पास बन जाता है 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 और 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। नेक्स्ट स्टेप में ये लॉग ऑफ y जो है ये आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आप जितनी रकमें मल्टीप्लाई हो रही होंगी उन्हें प्लस कर देना, जितनी रकमें डिवाइड हो रही होंगी उन्हें हम माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाता है लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9। अब ये दोनों रकमें डिवाइड हो रही हैं, इन दोनों को माइनस कर देना, माइनस लॉग 113.2 माइनस लॉग 9.98। ये मान लेते हैं log of y is equal to, यहाँ से आप log को मानना, log बारह को लिखना 36.12। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 1.5577, फिर प्लस log 1 log 1 लिखना 750.9। इसका आंसर आ जाता है 2.8756, फिर माइनस लॉग 113.2। इसका आंसर आ जाता है 2.0538 माइनस लॉग 9.98। इसका आंसर आ जाता है 0.9991। तो ये बन जाता है log ऑफ y इज इक्वल, अब इन दोनों को प्लस करें, उसमें से ये रकम और ये वाली आपने माइनस कर देनी है। तो ये हमारे पास बनता है 1.5577 प्लस 2.8756। इन दोनों को प्लस करें, उसमें से आपने माइनस कर देना है 2.0538 माइनस 0.991। इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 1.3804। अब यहाँ से आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर ये log इधर आकर बन जाता है एंटी लॉग 1.3804। अब ये बन जाता है y इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3804। अब एंटी लॉग में जो पॉइंट से पहले होता है वो एक्स होता है मंकीसा। अब जो पॉइंट के बाद रकम होती है वो मंकीसा में आ रहा है 0.3804। y इज इक्वल टू, यहाँ से शिफ्ट बना, शिफ्ट बाने पर लॉग बाद में 1.3804 है। इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 24.01। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है।